सुप्रभात छात्रों। आज मैं मिस किंडो कक्षा 7वीं डी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विषय वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे। तो वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो इस तरह से परिभाषा इसकी होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड ना हो सके वर्ण कहलाता है। जैसे आ, दीर्घ आई, हर्ष औ, ए, क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, प हलंत, य हलंत, र हलंत, श हलंत, ह हलंत, अक्ष हलंत, ज्ञ हलंत इत्यादि। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, या तो स्वर वर्ण से क्या समझते हैं? स्वर वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हर्ष आ, दीर्घ आ, हर्ष आई, दीर्घ आई, हर्ष औ, दीर्घ औ, री, ए, ओ, औ। के भेद, स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब पहले ह्रस्व स्वर को देखेंगे। ह्रस्व स्वर से क्या समझते हैं? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर से सुनेंगे। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हर्ष आ, हर्ष आई, हर्ष औ, री, ये मात्र 4 हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। फिर से सुनेंगे। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ आ, दीर्घ आई, दीर्घ औ, ए, ओ, औ। है प्लुत स्वर। अप्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे बिटिया, ओम, भैया इत्यादि। अब व्यंजन वर्ण यानी वर्ण के भेद का दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनको उच्चारित करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। जैसे से लेकर श्रा तक व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण के भेद,
व्यंजन वर्ण के 4 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। वर्ण के भेद: पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। क्या है स्पर्श व्यंजन? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लेकर, मां तक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। जैसे क वर्ग में कहलंत, खहलंत, गहलंत, ढहलंत, अंगहलंत। च वर्ग में चहलंत, छहलंत, जहलंत, झहलंत, यहलंत। ट वर्ग में टहलंत, ठहलंत, डहलंत, ढहलंत, अनहलंत। त वर्ग में तहलंत, ठहलंत, दहलंत, ढहलंत, नहलंत। प वर्ग में पहलंत, फहलंत, बहलंत, भहलंत, महलंत। अब दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह के अंदर ही रह जाती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह के अंदर ही रह जाती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। जैसे य, र, ल, व। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह से रगड़ खाकर गर्मी सी उत्पन्न करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह से रगड़ खाकर गर्मी सी उत्पन्न करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तलवश, मूर्धन्यश, दंतश और ह। संयुक्त व्यंजन। चौथा है संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से बने होने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। 2 भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से बने होने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तरह से वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि जितने भी वर्ण हैं सभी वर्ण क्रम में सजाए गए हैं, इसलिए वर्णमाला को वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहा जाता है। अब आगे देखेंगे वर्ण विच्छेद। वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को
वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे इसमें जो भी वर्ण है, हर एक वर्ण को अलग करना है। जैसे आ जोड़ गा हलंत जोड़ नाहलंत जोड़ ई, अ जोड़ गाहलंत जोड़ नाहलंत जोड़ ई। दूसरा है पत्र, पाहलंत जोड़ अ जोड़ ताहलंत जोड़ राहलंत जोड़ अ। विज्ञान, वाहलंत जोड़ ई जोड़ जाहलंत जोड़ याहलंत जोड़ आ जोड़ नाहलंत जोड़ अ। वर्ण संयोजन, वर्णों को जोड़कर लिखना वर्ण संयोजन कहा जाता है। वर्ण संयोजन, वर्णों को जोड़कर लिखना वर्ण संयोजन कहा जाता है। जैसे हलंत जोड़ अ जोड़ माहलंत जोड़ अ जोड़ लाहलंत जोड़ आ बराबर कमल। माहलंत जोड़ ओ जोड़ राहलंत जोड़ अ बराबर हो गया मोर। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन जान चुके हैं। अब हम गृह कार्य दे रहे हैं, अपनी नोट कॉपी में हल कर लेंगे। तो गृह कार्य प्रश्न नंबर 1, वर्ण विच्छेद करें। किसान, लड़की, पाठशाला, अंतरिक्ष, शिक्षक। नोट कॉपी में हल कर लेंगे और ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।